अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है। आज मैं ऊपर वाले दफ्तर से नीचे आ गया हूँ और मैंने कहा आपसे ज़रा गपशप लगाऊँ। पहली खबर तो ये है कि गवर्नर पंजाब तब्दील जी। साडा नून लीग का गवर्नर मौलाना बलीगुर रहमान चेंज हो गए हैं जी, जो बहावलपुर से आए थे सराइकी, वो चेंज हो गए हैं और पीपल्स पार्टी का गवर्नर आ गया है सरदार हैदर सलीम। सर जी, ये इनको मैंने कितना कहा है कि जनाब अपने गवर्नर, अपने सूबे में अपना गवर्नर होना चाहिए, लेकिन ये ईट खड़का करने के लिए और ये सारा कुछ करने के लिए इन्होंने ये ड्रामा किया है। सिंध में एमक्यूएम का गवर्नर होगा, बलूचिस्तान में जनाब नून लीग का गवर्नर होगा और पंजाब में पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा। इस फलसफे की आपको कोई समझ नहीं आएगी। ये सिर्फ ऐसे वो ईट खड़का होता है ना, उसके लिए ये इन्होंने की है। क्या ज़रूरत थी भाई? आप बलूचिस्तान में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, वहाँ गवर्नर पीपल्स पार्टी अपना बनाए। पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, नून लीग अपना गवर्नर बनाए। इन्होंने गलत किया है, गलत किया है, गलत किया है। ये किसी की बात मानते ही नहीं है। और ये क्या है? ये इसलिए है कि कल को कोई कानून में रुकावट डालनी हो, मरीम नवाज साहब कानून बनाए तो वो आके रुकावट डाल दें, और बलूचिस्तान में कोई वो करना हो तो ये सर जी, ये काम, ये इन बड़े सियासतदानों को ना सोच बड़ी करनी चाहिए। आज एक वो बंदा कह रहा था कि यार हमारा मुल्क क्यों नहीं तरक्की कर रहा। वो आखिर में दो स्टूडेंट को मैं आपको वो सुनाऊंगा, इंटरव्यू उनके सुनाऊंगा, तो वो लोग, आम लोग परेशान हैं कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। बताएं, ये मुझे ये बताएं कि क्या ये तुक बनती है कि पंजाब में हुकूमत नून लीग की, गवर्नर पीपल्स पार्टी का, कि बलूचिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी की, गवर्नर मुस्लिम लीग नून का। क्यों भाई? ये कोई फार्मूला कानून है? नहीं, ये सिर्फ अपनी जो है ना जिद्दें अनाएं और कल को क्या होगा और क्या नहीं होगा, सारी ये इन्होंने ऐसे ताश के पत्ते अपने लगाए होते हैं। इन्हें पता है कि ये यक्कम जो है, यक्का जो है ना कब मैंने फेंकना है, और ये सारी सियासत हो रही होती है। अफसोस है, यकीन करो अफसोस है। हर आम बंदे को अफसोस हो रहा है कि यार ये क्या है। तो ये एक खबर आप तक पहुंचानी थी। दूसरी खबर ये है जनाब कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है, मार्केट में भी खुद मैं गया हूँ, काफ़ी चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि और सस्ती चीज़ें हों। मैंने हमेशा ये मैंने जो स्टाफ रखा होता है ना, उनको मैं कहता हूँ कि यार मैं लाखों रुपया कमाता हूँ, अगर मेरा गुजारा भी मुश्किल से होता है तो आप लोगों का कैसे होता होगा। ये मैं अक्सर उनसे सवाल पूछ रहा होता हूँ, और ये बिल्कुल सही बात है, सही बात है बिल्कुल, ये ठीक है। और इसके अलावा जनाब मरीम नवाज साहब मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल कर रही हैं और फील्ड अस्पताल मैदान में आ गए हैं, फ्री दवाइयाँ ये वो सारा वो कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला। वो मरीम नवाज साहब आज कह रही थी कि जो नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के जो सीधे काम थे ना, वो भी उस्मान बुज़दार ने और इमरान ने उल्टे कर दिए। अब उनको हम सीधा कर रहे हैं कि जनाब इनको तो हम ठीक कर लें। तो बड़े बहरहाल मरीम नवाज साहब का तो खैर मिसाल ही नहीं है ना। अगर ये कुछ अरसा काम कर जाती हैं और जिनसे इनको बड़ी वो तवक्को है, तो वो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इधर पंजाब में भी इनकलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अगली जनाब बात है कि जिस तरीके से मरकज़ में ये इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने सीटें को हक, वोट का हक ख़त्म कर दिया है, तो आज पंजाब में 27 सीटें जो मिली थी, उनमें 27 में से 24 नून लीग को मिली थी और एक पीपल्स पार्टी और एक दूसरी दो जमातों को मिली थी। वो उनका जी वोट का ख़त्म हो गया, वो मुअत्तल हो गई हैं। वो जिन लोगों ने हलफ लिया था ना, वो मुअत्तल हो गए। अब इसके ऊपर बड़े सवाल उठेंगे कि आसिफ अली जरदारी का जो इलेक्शन है वो वैलिड है, वो सही है या नहीं है, ठीक है। और सेनेट का जो इलेक्शन हुआ है वो सही है या नहीं है। बस इधर अदालतें, इस वक्त जो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अदालती मार्शल लॉ लगा हुआ है, उसे कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल मार्शल लॉ, ये लगा हुआ है
ये आज भी हम बात कर रहे थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे बार रूम में कि ये क्यों 6 जजों ने जी खत का ड्रामा किया है। वो इमरान खान को बड़ा रिलीफ देना चाहते हैं, उनको रिहा करना चाहते हैं। तो पहले ही हिफ्ज़ मात तकद्दम के तौर पे ना, पहले ही वो शोर मचा रहे हैं, चोर मचाए शोर जैसे होता है ना, उस मुहावरे की तरह कि जी साढ़े ते दबाव है जी, दबाव है, ताकि जो आने वाला दबाव है ना वो भी ना आए और हम अपनी मन मर्जी कर सकें। ये असल हकीकत ये है, 6 जजों के खत की हकीकत ये है। और ये जो अब कलअदम हुई है, स्पेशल सीटें जो फिर पीपल्स पीटीआई को देने की बातें हो रही हैं, उससे 2/3 मेजॉरिटी मुतासिर हुई है पंजाब में भी और मरकज़ में भी। अब जैसे ये मरकज़ में वज़ीर कानून ने इशारा दिया था, जब जुडिशल कमीशन का इजलास होने लगा तो उन्होंने कहा जी अभी ना करो, हम कानून में तरमीम, आइन में तरमीम करना चाहते हैं। तो आइन में तरमीम जो होती है ना वो 2/3 मेजॉरिटी से होती है। 2/3 मेजॉरिटी क्या होती है? ये 3 पत्ते हैं ना, ये 2 एक तरफ, एक तरफ, ये 2 बंदे तरमीम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 6 होंगे तो ये 4 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। ये इस तरीके से, इसे कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि तीसरा हिस्सा जो है वो आइन में तरमीम करने के लिए वो ज़रूरी होता है, ठीक है, वो है। और इसके अलावा ये थोड़ी सी गुफ्तगू देखें जो मैंने कुछ मुझे मिलने आए थे स्टूडेंट, पॉलिटिक्स के सियासत के स्टूडेंट थे, तालिब इल्म थे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आए थे जहाँ मैं भी पढ़ता रहा हूँ। मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में भी पढ़ता रहा हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी। तो वो मुलाकात करने आए थे, चाय शाय पी है, तो उनकी ये थोड़ी सी गुफ्तगू भी सुन लें वो क्या कह रहे हैं, और फिर अगली वीडियो तक इंतज़ार करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों क्या हाल है, खैरियत है, ठीक है। मौसम अच्छा है, आज इंशाल्लाह शाम को बारिश भी होगी, तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। 2 दिन बारिश होनी है, गर्मी भी बड़ी 46 तक गर्मी पहुंच रही थी। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे 2 स्टूडेंट मिलने आए हैं। तो ये आम स्टूडेंट नहीं है, ये सियासत के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं ना सियासत, उसके ये स्टूडेंट हैं। और ये बाकायदा ये इमरान खान की तरह बना 50 साल में उसने सियासत शुरू की थी। ये जो कर रहे हैं ना, ये बड़ा ज़बरदस्त सियासत करेंगे। तो इनसे गपशप भी लगाते हैं, इनका तारुफ भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुई साहब, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। ये मुई साहब है, ये जीशान साहब है। जीशान क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए। आप कहाँ पढ़ते हैं जीशान, बताओ? सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ। अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा है? इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन। आप बताएं सर। मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, जीसीयू, एंड वी बोथ आर रावियंस, और हम अच्छा। इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े हैं जीसीयू। अच्छा, तो आप मुस्तकबिल में सियासत करना चाहते हैं? जी इंशाल्लाह, जरूर। मामला तो बहुत से हैं, लेकिन हाँ। जो सियासत है ना, जो मुल्क का कल्चर देखते हैं हम, जो मुल्क के अंदर फसादियत है और जिस तरह का इधर कल्चर डेवलप हो चुका हुआ है, जो एक बनाना रिपब्लिक टाइप बन चुका है, इंशाल्लाह इस सियासत को हम खत्म करके इंशाल्लाह जो मॉडर्न हमारी सियासत है उसको फरोग देंगे इंशाल्लाह। चलें जी, ये आजकल जितने स्टूडेंट होते हैं ना, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माहिर बन रहा है। आपने सियासत का शोबा चुना है, आप किससे मुतासिर हैं सियासत में? सियासत में मैं काफी लोगों से मुतासर हूँ, लेकिन हाँ। जो मैं जिनको अपना आइडियल और जिनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है। जो उनकी गुफ्तगू है, जिनको वो कॉपी करते हैं, भुट्टो साहब की वो करते हैं, लेकिन मैं I'm such a loving person, शहबाज शरीफ साहब, मियां साहब, चाचू, मरियम के चाचू, मैं भी उनको घर में चाचू कहता हूँ। he is such a nice person। और एक बात मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब को मैंने बयान सुना था, उन्होंने कहा था कि अल्लाह अगर क़यामत के दिन मुझसे पूछेगा शहबाज तुमने क्या किया था, मैं ये कहूंगा कि मैंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया था। इससे बड़ी कोई बात नहीं कि एक न्यूक्लियर स्टेट है। ठीक है जीशान, आपका आइडियल कौन है? अभी यही था जो मोज़ भाई ने बताया था, हाँ। नवाज शरीफ, इसने माशाल्लाह इतने सारे काम किए, इतने अच्छे काम किए, मैं कह ही नहीं सकता, बयान भी नहीं कर सकता। अच्छा, हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अपना उम्मीद अपने यूथ को ये दिखाएंगे इंशाल्लाह। आज हम इधर, कल भी हम किस जगह पे जाएंगे और आप लोग भी इंशाल्लाह पूरे पूछा सकते हैं। चलें जी, ये नौजवान थे जिनसे हमने तारुफ करवाया है। तो ये स्टूडेंट लाइफ से जो बंदा पॉलिटिक्स सीखता है ना, वो सही होता है। ये नहीं कि सारी उम्र आप क्रिकेट खेलते रहें और आखिरी उम्र में आप सियासतदान बन जाएं,
उसने फिर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही करना होता है।